नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में क्लासिकल स्टैटिक्स का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो दो टॉपिक्स है। पहला, जो बचा हुआ पोर्शन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का, टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा एवं विशिष्ट ऊष्मा। और दूसरा जो टॉपिक है वह है दाबमापी समीकरण, बैरोमेट्रिक इक्वेशन। शुरुआत हम करते हैं एक परमाणु आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा से। जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया है कि चिरसम्मत यांत्रिकी में, क्लासिकल स्टैटिक्स में, मैकेनिक्स में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कहलाती है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, वितरण फलन होता है, दैट इज इक्वल टू Z इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस EI/kT, जहाँ कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, EI आयवी कोष्ठिका की ऊर्जा है। हमें आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना कि आंतरिक ऊर्जा निकाय की U है, तो हमें इन सब कोष्ठिकाओं का जो जितने भी पार्टिकल्स उन सब कणों की ऊर्जाओं का योग कर लेते हैं तो कुल आंतरिक ऊर्जा हो जाएगी। सो दैट इज इक्वल टू U इक्वल टू सिग्मा NI/EI। NI कणों की संख्या है, EI प्रत्येक कण की ऊर्जा है। सो इसको यदि हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें, NI के फॉर्म में लिखें, तो वो मिलता है U इक्वल टू N/Z सिग्मा EI एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस ऑफ द EI/kT। यह हमने बीटा इक्वल टू 1/kT यूज किया है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट को, Z को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू द T, तो हमें जो प्राप्त होता है वो dZ/dt इक्वल टू 1/kT स्क्वायर सिग्मा ऑफ द EI एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस EI/kT। इस इक्वेशन को सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को दोनों का उपयोग करके हम लिख सकते हैं आंतरिक ऊर्जा U इक्वल टू N/Z kT स्क्वायर dZ/dt। Z को यदि हम dZ के नीचे लिखें तो हमें प्राप्त होता है NkT स्क्वायर dt मल्टीप्लाइड बाय dZ/Z, और dZ/Z को हम पता ही है, हम डिप्रेसिएशन ऑफ द log Z लिख सकते हैं। सो द इंटरनल एनर्जी एक्सप्रेशन इज दैट U इक्वल टू NkT स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ द log Z डिवाइडेड बाय dt। बट वी हैव कैलकुलेट for the monoatomic ideal gas Z equal to V/h cube 2 pi mkt पावर 3/2। सो यदि हम h को भी ब्रैकेट में डाल दें, सो जो एक्सप्रेशन प्राप्त होता है हमें Z इक्वल टू V ब्रैकेट स्टार्ट 2 pi mkt डिवाइडेड बाई h स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड 3/2। यदि हम इसका लॉगरिथम लें, log Z इक्वल टू log V प्लस 3/2 log ऑफ द 2 pi km बाई द h स्क्वायर प्लस 3/2 log ऑफ द t। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना log Z का विथ रेस्पेक्ट टू द t, दैट्स वाई वी हैव कैलकुलेटेड दिस एक्सप्रेशन। नाउ यूजिंग दिस वन वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस U इक्वल टू NkT स्क्वायर d/dt ऑफ द log Z। एंड log Z को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो केवल लास्ट एक्सप्रेशन जो प्राप्त होता है उसमें है t। So the expression for this one is NkT square 3/2 1/t, but the Nk equal to our gas constant, so we say U equal to 3/2 Nkt or the 3/2 RT। so प्रति मोल जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, वह है 3/2 RT। इसका उपयोग करके हम मोलर स्पेसिफिक हीट ज्ञात कर सकते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं, दैट इज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। सो द CV इक्वल टू del U/del T एट द कांस्टेंट वॉल्यूम V। ब्रैकेट की जो बाहर लिखा जाता है वो रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट के लिए। सो फॉर दिस केस दिस इज इक्वल टू 3/2 R। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज
बैरोमेट्रिक इक्वेशन, वायु दाब समीकरण। सबसे पहले तो ये देखें कि ये वायु दाब समीकरण क्या है, किस लिए काम में आती है। तो चिरसम्मत यांत्रिकी में, सांख्यिकी में, एम्बी स्टैटिक्स के आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब में होने वाले परिवर्तन को हम वायु दाब समीकरण से समझाया जा सकता है। अर्थात वह एक्सप्रेशन, वह इक्वेशन जिसमें पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में परिवर्तन के कारण जो दाब में परिवर्तन होता है, उस इक्वेशन को हम वायु दाब समीकरण कहते हैं। नियत ताप पर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर वायु दाब का समीकरण दाब को ऊंचाई के फलन में रूप में व्यक्त करता है। यह हमने जो वेरिएबल है टेम्परेचर, उसको हमने कांस्टेंट माना है, और पृथ्वी की सतह में जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लगभग कांस्टेंट होता है, तो वहाँ के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। नाउ टू डिराइव दिस बैरोमेट्रिक इक्वेशन, एक परमाणु आदर्श केस में हमने बाह्य क्षेत्र, एक्सटर्नल फील्ड, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हमने नगण्य माना था। परंतु जब हम वायुदाब समीकरण को डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का उपयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि यह प्रभाव नगण्य नहीं होता। इसी के प्रभाव से ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडल दाब जो है वो कम होता है। सो इसके लिए माना कि एक निर्देश तंत्र जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है और जिसकी सतह पर हमने z = 0 माना है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, वर्टिकल अपवर्ड हमने प्लस z एक्सिस काम में लिया है। यहाँ पर हमने एक सिलेंडर मानते हैं, वायु स्तंभ मानते हैं, एयर कॉलम मानते हैं, जिसकी लंबाई z, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। इसमें जो z ऊंचाई पर जो कण है, उन कणों की कुल ऊर्जा EI = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। सो गतिज ऊर्जा p²/2m, स्थितिज ऊर्जा mgz, क्योंकि पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई z है, सो mgh की जगह हम mgz लिखते हैं। परंतु हमने कैलकुलेट किया है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वितरण फलन, जिसको संवितरण फलन भी कहते हैं, पार्टीशन फंक्शन भी कहते हैं, z = σi from 1 to n एक्सपोनेंशियली ऑफ द -ei/kt। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का यदि उपयोग करते हैं तो हम z लिख सकते हैं summation of the from I to 1 to n exponentially of the -p²/2mkt and the exponentially of the -mgz/kt। यह हमने EI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, वहाँ प्लस होता है EI के लिए, परंतु यहाँ पे ये मल्टीपल है e⁻⁴, इसलिए इसको हम दो पार्ट में मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। परंतु यदि हम क्लासिकल मैकेनिक्स काम लेते हैं, क्लासिकल स्टैटिक्स काम लेते हैं, तो कहते हैं यहाँ पे डिस्क्रीट के बजाय सतत काम में होता है, कंटिन्यूस काम में लिया जाता है, तो यहाँ पे हम सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन काम में ले सकते हैं। सो जो सिग्मा का सिंबल है उसकी जगह में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो द z = 1/dx dy dz dpx dpy dpz। यह हमने 6 वेरिएबल्स मान सकते हैं जो फेस स्पेस में कला निर्देशांक में होते हैं, x y z px py pz। 3 इंटीग्रेशन हमारे पास में x y z के हैं और 3 इंटीग्रेशन px py pz के हैं। सो वी कैन राइट दैट 3 इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली ऑफ द -mgz/kt dx dy dz। इसी तरह से मोमेंटम के लिए, संवेग के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली ऑफ द -px² dpx, exponentially of the -py² dpy, and last exponentially of the -pz² mkt dpz। लेट अस सपोज कि एकांक कोष्टिका का आयतन यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे हमने पहले h³ लिखा था, यह हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dx dy dz dpx dpy dpz, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द dx dy दैट इज द एरिया, वायु स्तंभ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो हम काम लेते हैं, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है -∞ to +∞ एक्सपोनेंशियली ऑफ द -α² dx = स्टैंडर्ड है रूट ऑफ द पाई डिवाइडेड बाई अल्फा।
सो यहाँ हमारे पास में हम इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 to infinity exponentially of the minus mgz by the kt integration with respect to the dz. So this is kt by mg using this expression. So finally z equal to, we can obtain a kt divided by capital H mg, and this is whole multiplied by the 2 pi m kt 3 by 2. So this is the partition function for this at the height z. कला निर्देशांक के किसी कला कोष्टिका में कणों की संख्या हमने लिखा n I इक्वल टू n बाई जेड एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस e by kt. So the using these equations we can obtain d6n. यहाँ हमारे पास में 6 बार समाकलन हो सकता है, 6 बार अलग अलग हो सकते हैं, dx dy dz dpx dpy dpz. सो इसलिए हम इसको जो वेरिएबल मान के चलते हैं कि वह ऑल डायमेंशंस में हो सकता है, 6 डायमेंशन में हो सकता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं d पावर 6n कैपिटल N mg बाय द a kt 2 pi m kt minus 3 by 2 exponentially of the minus p square by the 2 m kt exponentially of the minus mgz by the kt dx dy dz dpx dpy dz. सो उपरोक्त इक्वेशन 6 को 6 बार समाकलन करने पर हमें n प्राप्त हो सकता है. सर्वप्रथम हम dpx dpy dpz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो जो बचता है हमें वो d क्यूब n mg a kt ट्वाइस पाई m kt माइनस 3 by 2 एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस mgz by the kt dx dy dz एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन जिसको हम करने जा रहे हैं इस बार वो संवेग के रेस्पेक्ट में है. सो दैट इज एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस p स्क्वायर बाय द 2 pi 2 m kt dpx dpy dpz. सो इसको हम तीनों के फॉर्म में लिखें तो जो हमने फॉर्मूला काम लिया था स्टैंडर्ड माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ द पाई बाई अल्फा, उसको यदि यूज़ करते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए, तो जो एक्सप्रेशन प्राप्त होता है इस इंटीग्रेशन का वो होता है ट्वाइस पाई एम के टी पावर 3 by 2. सो जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे फाइनली डी क्यूब एन इक्वल टू कैपिटल एन एम जी ए के टी ट्वाइस पाई एम के टी माइनस 3 by 2 एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस एम जी जेड बाई द के टी डी एक्स डी वाई डी जेड और मल्टीप्लाइड बाई जो इंटीग्रेशन प्राप्त हुआ 2 पाई एम के टी 3 by 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. सो द डी क्यूब एन इक्वल टू द एन एम जी ए के टी एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस एम जी जेड के टी डी एक्स डी वाई डी जेड. अर्थात हमने सारे समय को जो इंटीग्रेशन करके देखा तो उसके बाद में ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है. नाउ प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए जो पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखते हैं वहाँ पे हम गैस इक्वेशन वो एन क्या है, उन अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन है. सो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यूब एन डिवाइडेड बाई डी एक्स डी वाई डी जेड एंड दैट इज इक्वल टू capital N mg divided by a kt exponentially of the minus mgz by the kt. For the gas equation we can write pv equal to n kt, small n equal to n by v, so p equal to small n kt. Now substituting the value of the small n by using this expression we can write pressure p equal to kt n mg divided by a kt exponentially of the minus mgz by the kt. Kt is cancelled. So P equal to n mg by a exponentially of the minus mgz by kt. Let us suppose this constant n mg by a, इसको हम P0 लिख सकते हैं, अर्थात z इक्वल टू 0 पर पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल दाब है. सो द फाइनल एक्सप्रेशन इज P इक्वल टू P0 एक्सपोनेंशियली ऑफ द माइनस mgz by the kt. ये है वायुमंडल दाब समीकरण कहलाती है, वायु दाब समीकरण कहलाती है. दिस इज कॉल्ड बैरोमेट्रिक इक्वेशन. इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, नियत ताप पर वायुमंडल दाब ऊंचाई के साथ चरघातांक के रूप में घटता है. जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडल दाब एक्सपोनेंशियल रूप में डिस्टेंस के साथ में हाइट के साथ में घटता जाता है. इसके लिए हमें दो उदाहरण मानते हैं वायुमंडल दाब में कि दो अलग अलग पॉइंट मान लिए हमने हाइट पे, एक Z1 इक्वल टू जेड पर है, दूसरी हाइट Z2 इक्वल टू जेड प्लस डी जेड है.
अर्थात जो एयर कॉलम माना हमने उसकी जो लंबाई आती है, ऊंचाई आती है, वो dz है, और जो बॉटम सरफेस है उस पर जो प्रेशर है P1 इक्वल टू पी, और जो टॉप सरफेस है P2 इक्वल टू पी प्लस डी पी. So using these two we can write at z equal to z1 लोअर पॉइंट पे जो प्रेशर है P1 इक्वल टू P0 एक्सपोनेंशियल ऑफ द माइनस एम जी जेड 1 बाई के टी या एम जी जेड बाई द के टी. सो इसको लॉगरिथम लें तो log ऑफ द P1 इक्वल टू log P0 माइनस एम जी z1 by the kt. Similarly for the z equal to z2, this is at the top of the air column, logarithm of the P2 equal to minus equal to log P0 minus mg z2 by the kt. डिफ्रेंशिएट कर दोनों का अंतर कर दें, डिफरेंस कर दें तो log of the P1 minus log of the P2 equal to mg kt multiplied by z2 minus z1. So using this one we can write log of the P1 by P2 equal to mg kt z2 minus z1. अर्थात दो बिंदुओं के मध्य जो इस तरह से एक्सप्रेशन प्राप्त हो सकता है, इससे हम डी पी बाई डी जेड भी निकाल सकते हैं. इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कैसे प्राप्त होता है. देखिए पहला जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियली डीके का बताता है कि जैसे जैसे जेड बढ़ता है पी का मान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान घटता जाता है, दैट इज एक्सपोनेंशियली डीके. और जो सेकंड कर्व है, ग्राफ है, वो लॉग ऑफ द पी और जेड की मध्य ग्राफ है जिसका स्लोप ढाल माइनस एम जी बाई के टी होता है. दिस इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये इक्वेशन फर्स्ट में प्राप्त होता है log of the P1 इक्वल टू log of the P0 माइनस एम जी Z1 के टी, अर्थात y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स. m जो स्लोप होता है वो यहाँ पे आएगा माइनस एम जी बाई के टी, मीन्स इसका ढाल डाउनवर्ड होता है. So this is all about this classical statics.